अगर आपको भी पीसीओएस है, जिसे पीएमओएस का नाम दिया गया है, और समझ नहीं आ रही कि सुबह से लेके रात तक क्या खाएं, ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, या ऐसे कौन से फूड हैं जो पीसीओएस में हेल्पफुल रहते हैं, सोच सोचकर आप भी परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मी डाइटिशियन रिदा अल्ताफ। आज की इस वीडियो में हम पीसीओएस में कैसी डाइट लेनी चाहिए और क्या डाइट प्लान होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि पीसीओएस क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, हमें अपनी डाइट रूटीन में और अपने लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करने चाहिए पीसीओएस को मैनेज करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करें और वीडियो देखें। डाइट प्लान फॉलो करने से पहले आपने चंद एक बातें अपने दिमाग में लाजमी रखनी है। अगर आपको पीसीओएस के साथ कोई और मेडिकल इशू है, जैसे किडनी का इशू, लिवर का इशू या कोई और, तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले लाजमी अपनी डाइटिशियन से एक दफ़ा कंसल्ट कर लेना है। उसके अलावा आपकी डाइटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। हर बॉडी की कैलोरीज रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है। और उसके अलावा पर्पस भी डिफरेंट होता है कि ये हम डाइट क्यों ले रहे हैं, वेट मैनेज करने के लिए ले रहे हैं या वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, सो ऑन। इसलिए अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट 1200 से 1400 के दरमियान है, तो ये डाइट प्लान आपके लिए है। लेकिन अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आपको सर्विंग साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर कम है तो कम करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि एक दफ़ा आप अपनी डाइटिशियन से जाके कंसल्ट कर लें कि आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये डाइट प्लान आपको सूट करता है या नहीं करता। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ ये डाइट प्लान फॉलो करके आपका पीसीओएस मैनेज नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है जो पीसीओएस के लिए से रिलेटेड हो, कोई भी वॉक हो सकती है, और आपको अपना स्लीप साइकिल बेटर करना होगा, और उसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करना होगा। अगर तो आपके ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, मैनेज हैं डाइट प्लान के साथ, तो आपका ये डाइट प्लान फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी ये डाइटिंग फ़ायदेमंद रहेगी। अगर नहीं है तो ये आपको कोई रिजल्ट्स नहीं देंगी। और ये जस्ट मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो पीसीओएस के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं, जो भी फूड आप ऐड कर रहे हैं, और आप अपने एक दफ़ा डाइटिशियन से या आप मुझसे ही लाजमी कंसल्ट करें जब भी आप कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो उसको यूज़ करें तो। अब हम डाइट प्लान की बात कर लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मिलेगा, फिर ब्रेकफास्ट का, फिर मॉर्निंग स्नैक्स का, फिर लंच का, फिर इवनिंग स्नैक्स का, और फिर डिनर का। डिनर के बाद बेड टाइम भी होगा। अगर हम देखें तो हमारे पास प्री ब्रेकफास्ट में मैं आपको दो ऑप्शन दे देती हूँ। चिया वाटर को यूज़ कर सकते हैं, या इसमें कोई और सीड ऐड कर लें। और इसको आपने करना ऐसे है कि आपने रात को भिगो के रख देना है और सुबह आपने उसको पी लेना है। 1 कप वाटर होगा और 1 टीस्पून जो है वो चिया सीड्स की होगी, या आप फेनुग्रीक सीड ले लें या कोई और सीड ले लें, और इसको भी सेम उसी तरह कंज्यूम करें जिस तरह आप चिया सीड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास प्री ब्रेकफास्ट में आ जाता है कि आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल की ले लें या कोकोनट ऑयल की ले लें, उसको 1 कप वाटर पानी में ऐड करें और उसको कंज्यूम कर लें। फिर आ जाते हैं हमारे पास ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अगर आप रोटी लेना चाहते हैं तो आप बेसन के आटे की रोटी जो है वो कंज्यूम करें, और याद रखें कि रोटी का साइज़ 6 इंच होना चाहिए, और जो एक सर्विंग की इक्वल होता है। आप रोटी नहीं लेना चाहते तो आप ओट्स ले सकते हैं। याद रखें कि ओट्स को आपने पानी में पहले पकाना है, पकाने के बाद आप उसमें दूध ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप रोटी ले रहे हैं तो रोटी के साथ आप ऑमलेट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो ऑमलेट में आप जो है 1 कप जो है वो वेजिटेबल का ऐड करें और 2 अंडे ऐड करें। अगर आप ऑमलेट नहीं लेना चाहते तो आप वैसे ही बॉइल्ड फॉर्म में या फ्राइड फॉर्म में, जिस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, 2 अंडे कर लें, और स्टीम जो है वो वेजिटेबल्स यूज़ कर लें। जो 1 कप मैंने आपको कही थी वो स्टीम फॉर्म में यूज़ कर लें। अब जब आप फ्राइड कर रहे होंगे एग, तो आपने ध्यान रखना है कि आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो किसी सीड का ऑयल हो, जैसे कि सनफ्लावर सीड या कोई और सीड। और ऑलिव ऑयल जो है, अक्सर लोग समझते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो कुकिंग पर्पज़ के लिए होता है, लेकिन कुकिंग पर्पज़ के लिए ऑलिव ऑयल नहीं है। ऑलिव ऑयल सिर्फ ड्रेसिंग के लिए है। अगर आप ऑमलेट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून।
उसके साथ-साथ आप जो है वो 1 कप दूध यूज़ कर सकते हैं अगर आप रोटी ले रहे हैं, और उसके अलावा आप जो है वो मीडियम साइज़ का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। हाँ, याद रखें फ्रूट चूज़ करते हुए याद रखें कि वो पीसीओएस के लिए हार्मफुल ना हो, पीसीओएस को ट्रिगर ना करता हो। अगर आप ओट्स ले रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि उसको पानी में पका लें, फिर उसमें दूध ऐड कर लें। दूध ऐड करने के बाद आप उसकी टॉपिंग कर सकते हैं, कोई फ्रूट ले लें जैसे कि सेब हो गया, कोई भी। और इसके अलावा अगर आप जो है वो लेना चाहते हैं वॉलनट ले लें, या फिर अगर आप कोई और हेल्दी फैट का ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें, जो आपकी मर्ज़ी का हो। इसके अलावा आप जो है वो एग यूज़ कर लें, 2 एग बॉइल्ड एग इसके साथ यूज़ कर लें। अब आपकी इस ब्रेकफ़ास्ट में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स और फैट सारों की जो है वो अमाउंट है, क्वांटिटी है। तो ये ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन आपके लिए जो है वो बेस्ट रहेगा। आगे हमारे पास मॉर्निंग स्नैक्स आ जाते हैं। मॉर्निंग स्नैक्स में आपको मैं हमेशा 2 ऑप्शन दूँगी। एक तो आप जो है वो ड्राई फ्रूट्स कंज़्यूम कर सकते हैं मुट्ठी भर के, आपकी अपनी चॉइस होगी, जो आपको पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूज़ करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि एक तो वो कैलोरी रिच ना हो, उनमें मॉडरेट अमाउंट या लिमिटेड अमाउंट में उनमें कैलोरीज़ हो, और दूसरा आपने ये भी देखना है कि वो जो फैट दे रहे हैं वो हेल्दी सैचुरेटेड ना हो, अनसैचुरेटेड हो। या तो आप ले सकते हैं फ्रूट्स ले सकते हैं, अगर आपकी पूरी दिन की रिक्वायरमेंट्स में फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आप फ्रूट्स को सर्विंग्स पूरी नहीं हो रही, तो आप फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको ग्रीन टी या कोई ऐसी टी स्नैक्स में जो है वो हमें ऑफ़र करते हैं, लेकिन मैं ग्रीन टी वगैरह या कोई और टी नहीं देती, क्योंकि ये हमें कोई कैलोरीज़ प्रोवाइड नहीं करती, कोई मेजर न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करती, तो इसलिए मैं हमेशा जो है वो ऐसे ऑप्शन दूँगी जो हमें जो है वो कैलोरीज़ भी दें और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करें, ताकि हम हेल्दी रहें और एक्टिव रहें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लंच। लंच में मैं आपको ऑप्शन दूँगी, कोई स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं दूँगी। आप अगर रोटी खाना चाहते हैं, आप रोटी खा सकते हैं। आप अगर जो है वो चावल खाना चाहते हैं, आप चावल खा सकते हैं। लेकिन जो है उसकी सर्विंग साइज़, उसका जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप 6 इंच की रोटी लें, और जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आप जो है वो बेसन यूज़ कर लें रोटी के लिए। अगर आप कोई और भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं कर लें, कोई गंदम यूज़ करना चाहते हैं कर लें। लेकिन कुछ लोगों में जो है वो गंदम कंज़्यूम करने से जो है उनकी सिम्पटम्स वर्स हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बेस्ट जो ऑप्शन दिया है वो बेसन का दे दिया है। तो बेसन जो है वो वेट लॉस के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और पीसीओएस का भी जो है वो ट्रिगर नहीं करेगा। तो बेसन आपके लिए बेस्ट है। और उसके साथ अगर आप चावल ले रहे हैं, चावल का भी आप ध्यान रखें कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो सर्विंग साइज़ को प्लेटों के लिहाज़ से देखते हैं, चावल की अगर बात करें, कभी चम्मच के लिहाज़ से नहीं देखते। आपको तकरीबन 6 से 8 चमचे या हाफ़ बाउल जो होता है वो चावल के कंज़्यूम करने चाहिए, अगर आप चावल खा रहे हैं। उसके साथ आप चिकन मतलब मीट में चिकन ले सकते हैं, या कोई फ़िश ले सकते हैं, अगर आपको फ़िश पसंद है तो। ज़्यादातर वैसे पाकिस्तानी जो हैं वो चिकन ही यूज़ करते हैं। अब आप रोटी के साथ चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, और चावल के साथ चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और याद रखें चावल जो बेस्ट है आपके लिए वो बॉइल्ड चावल है। लेकिन अगर आप जो है वो दूसरे चावल खाना चाहते हैं तो उनमें फिर ऑयल जो है उसकी मिकदार एक तो बहुत कम रखें, और कम के साथ-साथ आपने ऑयल की कौन-सी क्वालिटी, अगर आप चिकन के अलावा दाल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स कोई लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप चावल के साथ वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, मतलब कोई सब्ज़ी की हांडी नहीं ले रहे, तो अगर आपने सब्जियां जो हैं वो मस्ट जो है वो ऐड करनी है अपने लंच में, तो आप स्टिर फ्राई कर लें वेजिटेबल्स को, हाफ कप या 1 कप ले लें, और इसके साथ साथ आप जो है या तो उसको स्टीम कर लें। उसके अलावा आपने जो है वो 3 से 4 चमचे जो है, 2 से 3 कर लें या 3 से 4, अगर आपको पसंद है तो आप दही ले लें, या रायते की फ़ॉर्म में ले लें, या आप अगर दूध पीना चाहते हैं तो दूध पी लें, 1 कप दूध पी लें। और मैं भूल गई कि आपने जब लंच स्टार्ट करना है उससे तकरीबन 25 से 30 मिनट पहले आपने कोई मीडियम साइज़ का फ्रूट कंज़्यूम लाज़मी करना है। इसकी भी मैं आपको किसी वीडियो में रीज़न बताऊँगी कि क्यों मैं जो हूँ हमेशा अपने लंच में और जो डिनर होता है उसके 30 मिनट या 25 मिनट पहले जो है वो कहती हूँ कि लाज़मी एक फ्रूट को कंज़्यूम करें। बहुत सी आपको मिथ मिलेंगी, किसी में कहेंगे कि रात को फ्रूट नहीं खाना चाहिए, किसी में कुछ कहेंगे, किसी में कुछ कहेंगे। आप हमेशा यही किया करें कि किसी मिथ पे ध्यान ना दिया करें, हमेशा फैक्ट्स की तरफ आया करें। लंच के ऑप्शन में अब आप देखें तो आपको फैट्स भी मिल रही हैं, फाइबर्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रही है, और इसके साथ-साथ आपको कार्ब्स भी मिल रहे हैं, मतलब ये आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन है।
फिर हम जो है वो इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो एक टाइप का पाकिस्तानियों में है कि हमने जो है वो रात के खाने और दोपहर के खाने के दरमियान जो है वो चाय जो है वो लाजमी पीनी होती है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप चाय पी लें। हाँ, ये ध्यान रखें कि दूध उसमें कम और पानी ज़्यादा होना चाहिए और पत्ती की भी इतनी जो है वो ज़्यादा मिकदार में पत्ती भी यूज़ ना करें। और उसके अलावा अगर आप चाय नहीं पीना चाहते तो आप कोई उसके बाद हमारे पास डिनर आ जाता है। डिनर भी सेम लंच की तरह ही है। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो रोटी खा लें। आप बेसन के आटे के साथ-साथ आप ओट्स के आटे की भी रोटी खा सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आप खाना चाहते हैं चावल खाना चाहते हैं, आप चावल खा लें। अगर आप जो है वो स्टीम खाना चाहते हैं, चिकन खाना चाहते हैं, स्टीम चिकन खा लें। ये है कि आपके सर्विंग साइज़, आपकी क्वांटिटी पे बहुत डिपेंड करता है। आपने अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उसके मुताबिक आपने जो है वो चलना है और उसको देख के ही आपने डिसाइड करना है कि आप कितनी अमाउंट में चीज़ खाएँगे। अगर आप कोई और चीज़ खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं। हमारे पास बेड टाइम आ जाता है। बेड टाइम में मैं हमेशा जो है वो दूध कहती हूँ कि 1 कप लाज़मी दूध पिएँ और ये थोड़ा बहुत पाकिस्तानी का है भी कि पाकिस्तानी लाज़मी सोने से पहले 1 कप जो है वो दूध पी के ही सोते हैं। तो मैं भी आपको हमेशा दूध के ही कहूँगी कि अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है पूरे दिन में दूध की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो लाज़मी रात को दूध पी के सोएँ। और अगर आप हल्दी पसंद करते हैं तो अंदर हल्दी भी डालें क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद है। बस ये नहीं कि आप एक पूरी टेबल स्पून या टीस्पून ऐड कर लें, बस बहुत थोड़ी माइन्यूट सी आपने डालनी है। जी, तो ये था आपका 1 दिन का डाइट प्लान। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिन्हें पीसीओएस है। और अगर आप इसी तरह की एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोज़ चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।